बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आसमान से ऐसे फरिश्ते नाज़िल हुए जो आज भी बाबल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। ये फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आए थे, उन्हें बाबल के कुएं में क्यों उल्टा लटका दिया गया, और उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि वो क़यामत तक उसी कुएं में उल्टे लटके रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे, क्या ये दोनों वाकई फरिश्ते थे, और वो औरत ज़ोहरा कौन थी जो बाद में सितारा बन गई, उसे सितारा क्यों बना दिया गया। साथ ही साथ ये भी मालूम करेंगे कि इस्लाम में जादू हराम है, फिर ये दोनों फरिश्ते लोगों को जादू क्यों सिखाते थे, और हारूत मारूत के वाक़या में कितनी हकीकत है। ये बनी इसराइल की रवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसे ज़मीन पर खलीफा बनाया, तो इंसान की औलाद में से कुछ लोग नाफरमानी करने लगे, कत्लो गारत और फसाद फैलाने लगे। एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, फिर भी आपने उसे खलीफा बना दिया, जबकि हम हर वक्त आपकी तस्बीह करते हैं और नाफरमानी नहीं करते। खिलाफत के ज़्यादा लायक तो हम थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इसी वजह से वो गुनाह करता है। अगर यही सफ़ात तुम में रख दी जाएं, तो तुम भी गुनाह करोगे और नाफरमानी में मुब्तला हो जाओगे। फरिश्ते बोले, या रब्बुल इज़्ज़त, हम हरगिज़ गुनाह के करीब भी न जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए फरमाया, अपनी जमात में से 2 फरिश्ते मुंतखब करो। चुनाचा उन्होंने हारूत और मारूत को चुना, जो निहायत इबादत गुजार और परहेजगार थे। अल्लाह ताला ने उन दोनों को शहवत ख्वाहिशात देकर ज़मीन पर उतारा। रवायत में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह ज़मीन पर आते और शाम को अल्लाह का इस्म आज़म पढ़कर आसमान पर चले जाते थे। एक दिन ये बाबल शहर पहुंचे और लोगों के दरमियान इंसाफ करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। उसी शहर में ज़ोहरा नामी एक बेहद हसीन औरत रहती थी। पूरा शहर उस पर फिदा था, मगर वो किसी की तरफ तवज्जो न करती थी। एक दिन हारूत और मारूत ने उसे देखा तो उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गए। वो उसके पास गए और अपनी ख्वाहिश पूरी करने की बात की। ज़ोहरा ने जवाब दिया, मेरा और तुम्हारा दीन अलग है। जब तक तुम अपना दीन छोड़कर मेरा दीन कबूल न करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी। वो बुतों की पूजा करती थी। फरिश्तों ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद फरिश्ते दोबारा उसके पास गए। वो फिर उसके हुस्न के सामने बेबस हो गए। ज़ोहरा ने कहा, तुम 3 में से एक काम करो, मेरा दीन कबूल कर लो और बुतों की इबादत करो, मेरे शोहर को कत्ल कर दो और शराब पी लो। फरिश्तों ने सोचा, किसी को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, शिरक करना उससे भी बड़ा गुनाह है, शराब पीना इन दोनों के मुकाबले में छोटा गुनाह है। आखिरकार उन्होंने शराब पी ली। शराब के नशे में वो ज़ोहरा के साथ ज़ना करने पर आमादा हो गए। उसी वक्त ज़ोहरा ने कहा, पहले मुझे वो कलमा सिखाओ जिससे तुम आसमान पर जाते हो। वो दोनों पहले ही उसके हुस्न से आजिज़ हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस्म आज़म उसे सिखा दिया। ज़ोहरा ने कलमा पढ़ा और आसमान की तरफ चली गई, जहां उसे एक सितारा बना दिया गया। जब हारूत और मारूत का नशा उतरा तो घबरा कर वो आसमान की तरफ जाना चाहते थे, मगर ना जा सके। उन्होंने कई बड़े गुनाह कर लिए थे। अल्लाह ने उन्हें अख्तियार दिया कि दुनिया की सज़ा कबूल करो या आखिरत की। उन्होंने आखिरत के दायमी अजाब से बचने के लिए दुनिया की सज़ा कबूल की। चुनाचा उन्हें बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया। सूरा बकरा में आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दोनों फरिश्ते लोगों को जादू आजमाइश के तौर पर सिखाते थे और हर शख्स को पहले बता देते
ہم صرف آزمائش ہیں، لہذا کفر نہ کرو۔ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی تھی، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے۔ کیا ہاروت اور ماروت نے واقعی گناہ کیا تھا؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ روایت بغیر سند کے ہے، اسی لیے صرف وہی ماننا ضروری ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔